हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो वैकेंसी 2024 में आई है और इसका एग्जाम 2025 में संभवतः होनी है। तो हम लोग आज करने वाले हैं सेट नंबर 18। इससे पहले हम लोग जो किए हैं सेट नंबर 17 तक कर दिए हैं और यह सेट हुआ है आपको। इसका जो ये पेपर जो हुआ है 1/3/2019 में, ठीक है, 1/3/2019 में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो दोस्तों उस समय जो है 100 नंबर का प्रश्न होता था, तो 4 सेक्शन होते थे उसमें, जिसमें 25-25 नंबर का होता। जैसे हिंदी का 25 था, जीके जीएस का 25, 25 रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ, ठीक है, 25 क्वेश्चन रहती थी। तो अभी हम 2019 वाले ही कर रहे हैं सारा, और सारा आपको करवाएंगे 2019 से लेकर 2024 तक जो है सारा करवा देंगे। टोटल 130 सेट है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारा सेट करवा देंगे। और यह है जीके जीएस है, 25 प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन बैंक चल रहा है। और यह जो इसका जो सॉल्यूशन तैयार किया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा, तो आप लोग इसका जो है जैसे 25 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये सेट नंबर 18 है। और फिर से देखिए एग्जाम हुआ था 1/3/2019 को, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो यही सेट करेंगे अभी हम लोग। और ये क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर है, इससे आप लोग अच्छे से देखिए, याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर वीडियो देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो देखिए घोड़ा गाड़ी की गति जो है भौतिक शास्त्र का किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो देखिए यह है आपको न्यूटन का तीसरा नियम का सिद्धांत है, ठीक है। एक नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन का तीसरा नियम। 2 नंबर का प्रश्न है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाएगा आपको विटामिन B2, ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B2। 3 नंबर का प्रश्न है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। महान खिलाड़ी विजय अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो देखिए विजय अमृतराज का जो संबंध है आपको, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉन टेनिस। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है। यह है आपको जॉन मेनार्ड कीन्स। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। 5 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है। यह स्थित है आपको डुंगरी ला का मतलब होता है दर्रा, ठीक है, तो डुंगरी ला। 5 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3, डुंगरी ला। 6 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपको, कब किया गया था। तो ये पारित किया गया था वर्ष 2013 में। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2013। 7 नंबर का प्रश्न है, आजादी राचेटा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में किस सदाबहार वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। तो देखिए ये किसका नाम है, ये पेड़ जो है, इस पेड़ का नाम है आपको नीम का पेड़। 7 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2, नीम का पेड़। 8 नंबर का प्रश्न है, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है।
तो ये जो आपको है केरल का। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। 9 नंबर का प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा हर्षवर्धन। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। 10 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2019 तक विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक HCI में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 115वां है। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 115वां। 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? देखिए पृथ्वी के जो है आपको समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 समताप मंडल। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु के उत्पादन से संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु के उत्पादन से संबंधित है? तो यह क्षेत्र है आपको प्राथमिक क्षेत्र। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। इसका 13 नंबर का प्रश्न है, 2018 तक प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? 2018 तक प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ये पार्टी है आपको भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं शॉर्ट में। तो भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन नंबर 3। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपको गोदावरी। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी। 15 नंबर प्रश्न है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2022 में यह किया था आपको बीजिंग, ऑप्शन नंबर 1 बीजिंग है। इसके बाद 16 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? ये लिखा था तो अवधी भाषा में। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अवधी भाषा। 17 नंबर का प्रश्न है, सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? तो सुअर द्वारा फैलेगी आपको स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर 4। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वाइन फ्लू। 18 नंबर प्रश्न है, तालातागढ़ का ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में है? तो ये है आपको असम में। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 असम। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसने पानी फाउंडेशन की स्थापना की है? किसने पानी फाउंडेशन की स्थापना की है? वह व्यक्ति कौन सा है? तो वह व्यक्ति है आपको आमिर खान। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आमिर खान। 20 नंबर प्रश्न, किस लेखक ने द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नाम की किताब लिखी है? लीजेंड ऑफ द लक्ष्मी प्रसाद किस लेखक ने लिखी है? लिखी आपको ट्विंकल खन्ना ने। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्विंकल खन्ना। 21 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है आपको 431। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 431। देखिए यहाँ पे जो दिया गया आपको वर्तमान में जो है भारतीय संविधान वर्तमान में 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेद शामिल है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें जो है 22 भाग और इसमें जो 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद शामिल थे। 22 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के पारित होने के साथ किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बदल दिया गया? ये जो बदल दिया गया आपको 1986 का। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1986। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी आपको पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी। इसका 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्योहार मनाया जाता है?
हरेली का त्योहार जो मनाया जाता है आपको छत्तीसगढ़ में। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। 25 नंबर प्रश्न है, फिर से देखिए 25 नंबर का प्रश्न, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? उस समय यह पूछा था। तो सह संस्थापक है आपको राहुल भाटिया। तो यहाँ राइट आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर 1 राहुल भाटिया।